दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको रामायण की एक ऐसी कहानी से अवगत कराने जा रहा हूं जो माता सीता ने बचपन में एक छोटी सी गलती की, उस भूल के कारण उनको दोबारा फिर से वनवास जाना पड़ा। इसका क्या कारण था, क्यों जाना पड़ा था, आज हम आपको इस वीडियो में इसी कहानी पर प्रकाश डालेंगे और इसी कहानी को आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों बात उस समय की है, एक बार माता सीता बचपन में अपनी सहेलियों के साथ एक बगीचे में टहल रही थी। बगीचे में टहलते टहलते एक डाल पर तोता और मैना बैठे हुए थे। तोता और मैना बैठे हुए थे जो आपस में बात कर रहे थे। सीता मैया को देखकर आपस में बात कर रहे थे। मैना बोली तोते से, क्या कह रही है कि देखो यह लड़की कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है यह कन्या, इसका वर कैसा होगा। तोता विद्वान था। तोते ने तुरंत ध्यान किया और तब वो मैना से कह रहा है कि हे प्रिय, जितनी सुंदर यह युवती है उससे कई गुना सुंदर इसको पुरुष भी मिलेगा। मैना ने कहा वो पुरुष कौन होगा। तब उस तोते ने उस मैना से कहा वह अयोध्या का राजा राम होगा। यह बात सीता के कानों तक गई। सीता को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक पक्षी इतनी ज्यादा ज्ञान की बात करता है तो सीता जी को उसकी बात पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं हुआ। इसलिए अपनी सहेलियों को आदेश देकर एक बहेलिये को बुलाया और बहेलिये से उन तोता और मैना दोनों को पकड़वाने का आदेश दिया। बहेलिये ने ज्यों ही जाल फेंका तो तोता तो उड़ गया, मैना बेचारी गर्भ से थी, वो उसके जाल में फंस गई। अब बहेलिये ने ला करके और उस मैना को सीता जी के हवाले कर दिया। सीता जी उसे पिंजड़े में कैद करके और अपने भवन ले आई। इधर मैना बहुत तड़प रही है, बार बार सीता से विनय कर रही है कि मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ, मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती हूँ। बार बार विनय कर रही है, परंतु सीता जी इस बात पर अड़ी हुई है कि उनका कहना है जब तक मेरा ब्याह नहीं हो जाएगा, आपकी कही बात सत्य नहीं हो जाएगी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों उधर तोता भी बार बार आता है और सीता से बार बार निवेदन करता है कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। तब सीता जी ने उस तोते से कहा कि आपको यह बात किसने बताई थी। तब उस तोता कहता है कि मैं महर्षि ऋषि के आश्रम में था, वहां वो अपने शिष्य से यह बात कह रहे थे, हमने उनकी जुबानी से यह बात सुनी थी। फिर भी सीता को उन पर दया नहीं आई, सीता ने उस मैना को नहीं छोड़ा। तोता बेचारा तड़पता रहा और तड़प तड़प के मर गया। तोते को मरता देखकर मैना को बहुत क्रोध आया। तब उसने सीता को श्राप दे दिया, क्या कि जिस गर्भ अवस्था में तुमने मुझे मेरे पति से जुदा किया है, उसी गर्भ अवस्था में तुम्हें अपने पति से जुदा होना पड़ेगा। यह कहकर मैना ने उस पिंजड़े में प्राण त्याग दिए। यही कारण था जब उधर सीता जी वनवास काट करके 14 वर्षों का और अयोध्या में आई। अयोध्या में कुछ दिन ही नहीं गुजरे थे, एक धोबी के कहने से उनको फिर वनवास हो गया। वो धोबी कौन था, वो धोबी वही तोता था, क्योंकि तोते ने प्राण छोड़ करके और तुरंत अयोध्या में जन्म लिया। और इसका कारण था उसकी जो मैना थी वो भी उसकी पत्नी हुई धोबन के रूप में। तो वही धोबन एक दिन कहीं काम से गई और उसे रात्रि हो गई, तो रात्रि में उसे किसी दूसरे के घर रुकना पड़ा। जब वो दूसरे दिन आई तो धोबी और धोबन में इसी बात को लेकर विवाद छिड़ गया। धोबी ने कहा मैं वो रामचंद्र नहीं हूं जो सीता जी को 1 साल रावण के घर रहने पर भी और अपने भवन ले आए। मैं तू कल कहाँ गई थी और एक रात तू बाहर रहकर आई है, इसलिए मैं तुझे घर में नहीं रखूंगा। ये कहकर धोबी ने उसे निकाल दिया। यह बात जब भगवान श्री रामचंद्र तक पहुंची तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि सीता को पुनः फिर से वनवास जाना पड़ेगा। यही कारण था कि उनको दोबारा फिर से वनवास मिला। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बचपन की एक छोटी सी गलती कितना बड़ा चक्रव्यूह रच दिया, फिर से उनको वनवास जाना पड़ा। इसलिए हर कार्य को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। हमें यह सोच कर काम करना चाहिए कि हमसे गलती से भी कोई गलती ना होने पाए, क्योंकि जब एक छोटी सी गलती को सीता जी को माफ नहीं किया गया, उनको भी वनवास जाना पड़ा दोबारा, तो हम लोग क्या हैं। हमें किसी भी जीव जंतु किसी भी प्राणी को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि श्राप उनका भी बुरा लगता है। एक पक्षी के श्राप देने से सीता जी को फिर से गर्भ अवस्था में वनवास जाना पड़ा।
तो हम लोग जब पाप करते हैं तो जिसको भी मारते हैं या जिसका भी अहित करते हैं उसका श्राप तो हमें लगेगा और उस दंड का पाप हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यह सोचकर कार्य करें कि भूल से भी भूल न होने पाए। कई ऐसे रामायण में कारण हैं जो उनके पुनर्जन्म से लेकर किसी न किसी श्राप की वजह से सबको कोई ना कोई दुख मिला है, कोई ना कोई कष्ट हुआ है। तो हम लोग क्या चीज है, हमें न जाने किस जन्म के इस जन्म में पापों का फल मिल रहा है और इस जन्म में जो कर रहे हैं न जाने आने वाले कितने जन्मों तक मिलते रहेंगे। तो हमको यही सोचकर हर कार्य करना है कि हमसे भूल कर भी भूल न होने पाए। क्योंकि किसी को भी ले लो भाई, भगवान श्री राम को अवतार क्यों लेना पड़ा? भगवान श्री राम को इसलिए अवतार लेना पड़ा क्योंकि उनको नारद जी ने श्राप दिया था। वो कब? विश्व मोहिनी की जब शादी के लिए नारद जी ने भगवान विष्णु से उनका रूप मांगा तो उन्होंने उनको बंदर का रूप दिया। उनकी बहुत हंसी उड़ाई गई, परंतु जब जल में नारद ने अपने मुख को देखा बंदर का तो उन्होंने विष्णु को श्राप दे दिया। क्या? कि तुम्हें भी एक दिन पृथ्वी पर जाना पड़ेगा और नर बानरों की ही सहायता लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस बानर का तुमने मुझे मुख दिया है इन्हीं बानरों की सहायता से ही तुम विजय प्राप्त करोगे। तो सारे ऐसे कारण हैं जो किसी ना किसी श्राप के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। तो हमें यही सोचकर हर कार्य करना है कि हमें हमसे भूल कर भी भूल ना होने पाए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हम मिलते हैं आपको किसी और दिन और किसी और वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों नमस्कार। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिए, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना होती रहे। दोस्तों